हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एडुटेरिया का जो बिहार का वस्तुनिष्ठ आपका सामान्य अध्ययन आता है, इस बुक की हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। टोटल इसमें 60 प्रैक्टिस सेट हैं। यहाँ पर हम जो है आपके 60 प्रैक्टिस सेटों को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हम प्रत्येक वीडियो को पूरा पूरा कवर करते हैं। जैसे इसका तथ्यसार जो संग्रह आया था, इसको भी हमने प्रॉपर तरीके से आपको कई पार्ट में और प्रॉपर फिर एक वीडियो में जो है कंप्लीट कर दिया था। चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख पाओगे। लेकिन आज हम जो यहाँ पर बात करेंगे बिहार के, हम सब्जेक्टिव के बजाय आज हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, है ना। एमसीक्यू लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम डिटेल से बात नहीं करेंगे। केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन और प्रैक्टिस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। संभवतः हो सकता है हम एक वीडियो में आपके 2 या आपके 3 जो है प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, और एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 50-50 क्वेश्चन के इसमें जो है रखे गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी पर त्रिहुत षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिस पर त्रिहुत षड्यंत्र के तहत जो है मुकदमा चलाया गया था। तो आपका ऑप्शन रहेगा योगेंद्र शुक्ला। योगेंद्र शुक्ला पर जो है आपके त्रिहुत षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आता है कि औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। तो औपनिवेशिक जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सबसे पहले किसने गढ़ा था, आप कहेंगे दादा भाई नेहरूजी के द्वारा जो है सामने लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जब ब्रिटिश हुकूमतों के द्वारा चंपारण छोड़ने का आदेश निर्गत हुआ, उस समय गांधी जी चंपारण के किस गांव का दौरा कर रहे थे। जो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि जब चंपारण में आंदोलन महात्मा गांधी कर रहे थे, उस समय ब्रिटिश हुकूमतों ने चंपारण छोड़ने के लिए गांधी जी को आदेश दिया था, लेकिन गांधी जी ने चंपारण गांव नहीं छोड़ा था। लेकिन उस समय किस गांव में दौरा कर रहे थे, आप कहेंगे चंद्रहिया। एक चंद्रहिया नामक गांव है, उसी गांव में चंपारण में ही जो है आपके चंद्रहिया गांव में गांधी जी दौरा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रोलेट एक्ट के विरोध में किस तिथि को संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया। तो रोलेट एक्ट आप सभी को पता होगा, इसका विरोध किया गया था, लेकिन किस तिथि को संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया। 6 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के तहत जो है बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब की गई। तो बिहार राज्य में हस्तकरघा और हस्तशिल्प कला निगम की जो स्थापना है सन 1974 में की गई थी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के प्रभाव से किस जिला अप्रभावित रहा है। तो 1857 के प्रभाव से कौन सा जिला है जो अप्रभावित रहा, आप कहेंगे पटना प्रभावित रहा था, भोजपुर प्रभावित रहा, गया भी प्रभावित रहा है, लेकिन मुंगेर की बात करें तो यह अप्रभावित रहा था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता कौन थे। तो 1857 के दौरान जो छोटा नागपुर अभी तो वर्तमान में झारखंड में है, तो यहाँ पर विद्रोहियों को नेता कौन थे, आप कहेंगे ठाकुर विश्वनाथ साहेदेव। कौन थे, ठाकुर विश्वनाथ साहेदेव जो है आपके 1857 क्रांति के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फीकर चंद एवं जयराम दास किस कला शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो फीकर चंद और जो जयराम दास हैं ये आपके पटना कला शैली, कौन सी है, पटना कला शैली। पटना कला शैली बहुत प्रमुख है बिहार में, है ना। पटना कला शैली के फीकर चंद और जयराम दास जो हैं प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कुंवर मानसिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया। भाई कुंवर मानसिंह को जो बिहार का सूबेदार बनाया गया था 1587 में बनाया गया था। कब, 1587 में नियुक्त जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या है। तो बिहार विधान परिषद का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद नाम था बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर किया जाता है। अब जिला परिषद के सदस्य का अगर चुनाव करवाना हो तो कितनी आबादी होना चाहिए, कम से कम 50,000 सदस्यों की या नागरिकों की आबादी को होना चाहिए, तब एक जिला परिषद के सदस्य का चुनाव करवाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के जो हस्तक्षेप का वर्णन है आर्टिकल आपका 243 ओ के तहत आता है। कौन सा, 243 ओ के तहत आता है। ओ के इसके आपका सब एक तरीके से सब आर्टिकल है, ध्यान रखना है। एक पंचायती राज व्यवस्था में जो निर्वाचन संबंधी जो मामले न्यायाधीशों के हस्तक्षेप से है वो अनुच्छेद 243 ओ के तहत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिला परिषद की बैठक कितने माह में कम से कम एक बार आयोजित करना अनिवार्य है, मतलब कि मैंडेटरी है। तो जिला परिषद की जो बैठक होती है कम से कम 3 माह के अंदर एक होना चाहिए। पूरे साल में 4 बैठकें होती हैं, 3 माह के अंदर एक बैठक होना अनिवार्य बताया गया, मैंडेटरी बताया गया है, याद रखिएगा। प्राचीन बिहार में ग्राम सभा के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन जब समय में बिहार में था, ग्राम मुखिया को ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेशों में किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बिहार का जो दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश है, यहाँ पर आपके ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस, आप ये कहोगे यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टान भी पाई जाती है, नीच चट्टान भी पाई जाती है और आपके यहाँ पर शिष्ट चट्टान भी पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका रहेगा डी वाला, सभी चट्टानें बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश के तहत आती हैं। उत्तरी बिहार के मैदानों को कितने नदी बेसिनों में विभाजित किया गया है? तो भाई उत्तरी जो बिहार के मैदानों को कितने नदी बेसिनों में, आप कहेंगे 7 नदी बेसिनों में विभाजित किया गया है। अब मैंने आपको जो आपका एडुटेरिया का तत्वसार संग्रह है, जो आपका तत्वसार संग्रह है, इस पर मैंने जो है प्रॉपर तरीके से आपको बताया भी है ना, प्रॉपर पूरा वीडियो लगा दिया है 2026 वाला। आप चाहो तो उसका चैनल पे डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड है, देख पाओगे, है ना, देख लीजिएगा। उत्तरी बिहार के मैदानों को 7 नदी बेसिनों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सकरी नदी जिसका उद्गम हजारीबाग का पठार है, ये नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? एक ऐसी नदी है जो सकरी नदी है और यह हजारीबाग के पठार से इसका उद्गम होता है, मतलब कि निकलती है, लेकिन यह बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन रहेगा बिहार में नवादा जिले से प्रवेश करती है। कौन से? बिहार में नवादा जिले से प्रवेश जो है करती है। कौन सा जिला धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता? तो ये 4 जिलों में से एक ऐसा जिला है जो धारवाड़ जिले के अंतर्गत, चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है। गया आता है, नवादा भी आता है और जमुई भी आता है। जबकि रोहतास की बात की जाए, रोहतास आपका धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है। लघु सिंचाई परियोजना क्या कहलाती है? लघु सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाली परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना के रूप में जानी जाती है। भारत में सबसे ज्यादा लघु सिंचाई परियोजना ही देखने को मिलती है। बिहार में पर्वतपदी मिट्टी का विस्तार को क्या कहा जाता है? जो पर्वतपदी मतलब कि जो पर्वतों के नीचे मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी को क्या कहा जाएगा? तो बिहार में जो पर्वतपदी मिट्टी होती है उसे भाबर के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्या रखेगा? किस नाम से? भाबर के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए, कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अच्छा, एक छोटा सा और भी अपडेट है, हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को क्यों कह रहे हैं डाउनलोड करने के लिए? क्योंकि यहाँ से आप लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा भी सकते हो ऑनलाइन माध्यम में। दूसरी बात, आप लोग यहाँ से मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ आपको सभी मिल जाती है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, लिंक से डाउनलोड कर लेना या प्ले स्टोर सर्च कर लेना यूपीएससी नट, आपको ऐप मिल जाएगा। वहां पे लॉगिन करने के बाद सारी चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील जो कांवर झील है वह किस नदी से बनी है? भाई एशिया की सबसे बड़ी है गोखुर झील, है ना। अब गोखुर झील है और कांवर झील जिसका नाम है, लेकिन किस नदी से बनी है? आप कहेंगे बूढ़ी गंडक नदी से बनी है। कौन से? बूढ़ी गंडक नदी से बनी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन से आचार्य शांतिपा नाम से प्रसिद्ध है? तो ऐसे कौन से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे जिसे शांतिपा नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे रत्नाकर शांति को जाना जाता है। कौन से? रत्नाकर शांति को जाना जाता है। मनुची किसके शासनकाल में भारत आया? मनुची जो है शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। मनुची किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। टर्वेनियर जो 1665 से 1666 में पटना आया था, किस देश का यात्री था? तो ट्रेवेनियर की बात की जा रही है। ट्रेवेनियर जो है पटना आया था, लेकिन किस देश का यात्री था? आप कहेंगे फ्रांस देश का यात्री था। तो ट्रेवेनियर है फ्रांस का यात्री था, पटना में आया था 1665 से 66 के बीच में। थियोडर सुरेन की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? थियोडर सुरेन की अध्यक्षता में जो आदिवासी महासभा का गठन है वो 1938 में हुआ था, याद रखिएगा। सामा चकेबा बिहार राज्य का प्रचलित है, क्या है सामा चकेबा? अब देखो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ना। सामा चकेबा बिहार राज्य का प्रचलित है और एक लोक नाट्य। सामा चकेबा क्या है? एक लोक नाट्य, याद रखेगा, और बिहार राज्य में बहुत ज्यादा यह प्रचलन में है। कौन से मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है? भाई मधुबनी चित्रकला बिहार में बहुत इंपोर्टेंट चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन से हैं? आप कहेंगे भारती दयाल। भारती दयाल जो हैं आपके मधुबनी चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। बाबा बटेश्वर नाथ
किसकी प्रमुख कृति है? बाबा बटेश्वर नाथ की बात की जाए तो बाबा बटेश्वर नाथ जो है नागार्जुन की कृति है। किसकी? नागार्जुन की कृति है। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन है? भाई बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन है बात की जा रही है? मुंशी प्यारेलाल हैं। कौन है? मुंशी प्यारेलाल हैं। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। पटना में महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की? भाई पटना में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी, लेकिन कब की थी? तो आप कहेंगे 1925 में की थी। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। कहां पर की? पटना में की। कब की? 1925 में की। बिहार में पक्की सड़कों के नेटवर्क को कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो बिहार में जो पक्की सड़कें होती हैं उनको जो नेटवर्क है 4 नेटवर्क की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र की अपनी भूमिका निभाता है? तो बिहार में जो नाबार्ड है, नाबार्ड एक संस्था है। नाबार्ड जो है आपके लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, कृषि विकास सभी क्षेत्रों में। अब ऐसा कभी कभी बहुत सारे टिक लगा देंगे कि नाबार्ड जो है कृषि विकास से संबंधित है, तो गलत हो जाएगा। नाबार्ड जो है बिहार में लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, कृषि उद्योग सभी विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। राज्य सहकारी बैंक किसके नियंत्रण में संचालित होता है? राज्य सहकारी जो बैंक है वो आरबीआई के नियंत्रण में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है, संचालन करता है, ऑपरेशनल चलता है, याद रखेगा। बिहार के प्रसिद्ध शासक जो काकवड़ के नाम से जाने जाते हैं, तो काकवड़ के नाम से कैसे जाना जाता है? किस नाम से? काकवड़ के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार में जो काकवड़ के नाम से काला अशोक को जाना जाता है। किसको? काला अशोक को जाता है। अच्छा, किस वंश से संबंधित है? कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? बताइए किस वंश से संबंधित काला अशोक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मगध के किस शासक ने युद्ध में सर्वप्रथम रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? मगध के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने युद्ध में सबसे पहले रथमूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया? आप कहेंगे कौन से थे? आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छठी ईसा पूर्व में कौन भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? भाई छठी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा जो आपका राज्य था सबसे शक्तिशाली? वैसे रथमूसल महाशिलाकंटक का प्रयोग तो पता है अजातशत्रु ने भी किया था, याद रखेगा, है ना। अजातशत्रु के द्वारा भी प्रयोग किया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था। तो आयोग ने इसका आंसर वैसे चंद्रगुप्त मौर्य माना था अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे, लेकिन अजातशत्रु ने प्रयोग किया था। छठी ईसा पूर्व में कौन भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? तो आपका ऑप्शन आंख बंद करके भी लगाओ तो पता चल जाएगा, मगध राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। इस ग्रंथ में बिहार के स्थानीय लोगों को विरासत शब्द से संबोधित किया गया है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है बिहार के स्थानीय लोगों को विरासत शब्द से संबोधित किया गया है? आप कहेंगे पंचविश। पंचविश एक आपका ग्रंथ था जिसमें विरासत शब्द से बिहार के लोगों का प्रयोग से संबोधित किया गया है। किस शासक ने स्वयं को लक्ष्मी दोहित कहकर संबोधित किया है? लक्ष्मी दोहित कहकर किस शासक ने स्वयं को संबोधित किया है? आपका ऑप्शन रहेगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बीड़ा में बहुत पारंगत था, बीड़ा बहुत अच्छा बजाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है और लक्ष्मी दोहित कहकर भी संबोधित किया हुआ था। कौन बिहार का प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा है? तो प्राचीन राजवंश बिहार का इनमें से कौन सा नहीं है? आप कहेंगे कलिंग वंश। कलिंग वंश बिहार का है क्या? उड़ीसा का था, तो आप कहेंगे नहीं है। मोर वंश बिहार का है, शिशुनाग वंश बिहार से संबंधित है, हर्यक वंश भी संबंधित है, जबकि कलिंग वंश संबंधित नहीं है। प्रसिद्ध पुस्तक नगमत अस्फी किसकी रचना है? भाई नगमत अस्फी जो रचना है किसने की है? आप कहेंगे रजा शाह के द्वारा प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है। प्रसिद्ध स्थल गुप्तेश्वर मंदिर किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? भाई गुप्तेश्वर मंदिर है, लेकिन किस पहाड़ी श्रृंखला में बना हुआ है? आप कहेंगे कैमूर में है। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला में गुप्तेश्वर मंदिर बना हुआ है, याद रखेगा। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार राज्य है। कौन सा है? बिहार राज्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कौन सी नदी मगध एवं अंग महाजनपद को अलग करती है? एक ऐसी नदी है जो मगध एवं अंग महाजनपद को अलग करने वाली नदी है, वह कौन सी नदी बहती है? तो आप कहेंगे कौन सी नदी है? आप कहेंगे चंपा नदी है। कौन सी है? ये चंपा नदी है। ये चंपा नदी मगध और अंग को अलग करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ?
दार्शनिक सारिपुत्र हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? नालंदा में सारिपुत्र का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध पांडुलिपि अष्टसहस्रिका प्रजापरिमिता किस युग से संबंधित है? अष्टसहस्रिका प्रजापरिमिता किस युग से संबंधित है? आप कहेंगे पाल युग से संबंधित है। अली मर्दान खां के द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कहाँ की गई? अली मर्दान खां ने बख्तियार खिलजी की हत्या कहाँ पे की थी? आपका ऑप्शन रहेगा देवकोट में की थी। कहां पर? देवकोट के अंतर्गत कर दी गई थी। किसने वर्ष 1629 ईस्वी में पटना में एक मदरसा का निर्माण करवाया? 1629 ईस्वी में पटना में एक मदरसा का जो निर्माण है वो सैफ खां के द्वारा करवाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया? स्वदेशी आंदोलन 1905 से संबंधित है। अब ये तो आप सभी को पता होगा, है ना। बंगाल जब आपका विभाजन हो रहा था उसी समय एक पत्रिका शुरुआत की गई थी स्वराज कथा। अब इसका संपादन किसने किया था बात की आ रही है, तो बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा इसका संपादन जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? भाई बिहार से कुल नेशनल हाईवे की बात की जा रही है, कितने गुजरते हैं? आप कहेंगे 57 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है गुजरते हैं। श्रेणी नाम के शासक को जाना जाता है, तो आप कहेंगे बिंबिसार को। श्रेणी नाम से बिंबिसार को जाना जाता है। तो पहले प्रैक्टिस सेट के हमने यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दूसरा वाला आता है जिसमें हम इसके भी 50 क्वेश्चनों को यहाँ पर जो है लगाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है, याद रखिएगा। चैनल पे अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया ये तो कर ही लेना है। साथ में चीज और है कि मैंने बताया कि हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नर्स। इसको डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल पीडीएफ आपको मिल जाती है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। ऐप पर जाने के बाद ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से सर्च भी कर सकते हो। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिहार टाइम पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी कौन थे? बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था तो उस समय इनके सहयोगी की बात किया है महेश नारायण थे, श्री कृष्ण सहाय थे, नंद किशोर लाल थे। तो ऑप्शन रहेगा भाई इनमें से सभी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी थे बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के समय। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? तो आपका ऑप्शन रहेगा 1889 में, याद रखिएगा 1889 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई करने। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में एक प्रस्ताव लाया गया था? तो किसके समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था कांग्रेस अधिवेशन में? दिसंबर 1911 में आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा के ही आपके समर्थन में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस वर्ष से हर साल 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है किस कहां का? बिहार का। लेकिन कब से मनाया जा रहा है ये क्वेश्चन आया है, तो आप कहेंगे 2010 से मनाया जा रहा है। कब से? 2010 से मनाया जा रहा है। 2011 में शताब्दी समारोह मनाया गया था। बिहार सरकार के द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? तो विधवा जो महिलाएं होती है उनको यहाँ पर जो है 1100 रुपए राशि की देने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत 7 निश्चय 3 की निर्धारित समय अवधि क्या है? तो बिहार कैबिनेट के द्वारा जो स्वीकृत 7 निश्चय 3 है उसकी निर्धारित अवधि क्या है? 2025 से 30 है। आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? एक बिहार में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है, रवि सिन्हा को। क्या रखना है? रवि सिन्हा को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है, बिहार से संबंधित है। बिहार सरकार के द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये करंट भी क्वेश्चन बन सकता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य बिहार सरकार ने 2030 तक रखा हुआ है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य के द्वारा अपनी पुस्तक में आप कहेंगे 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, जबकि मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। हालांकि इन्होंने तो ये कहा है कि दास थे ही नहीं, है ना, इन्होंने दास कहा है थे ही नहीं, याद रखिएगा। लेकिन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की है?
कर्नाट वंश के ऐसा कौन से शासक थे जिन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की है? तो कर्नाट वंश के नानदेव शासक थे। नानदेव शासक के द्वारा जो है आपकी कर्नाट कुलभूषण की उपाधि जो है प्राप्त की गई है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ है? पंजी प्रबंधन का विकास जो है किसके काल में हुआ? हरिसिंह देव के काल में हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करके बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला शासक की बात की जाए तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। किस शासक के संबंध में कानूनगो के द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। किस शासक के संबंध में कहा गया है? आप कहेंगे शेरशाह के संबंध में कहा गया है। शेरशाह के संबंध में कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1607 में बंगाल का गवर्नर जनरल बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि जो है प्रदान की थी? बंगाल के गवर्नर बने थे बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि सम्मानित किया? जहांगीर ने। जहांगीर ने कुल खान की उपाधि दी। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित करके मार गिराया था? तो आप कहेंगे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित किया और मार गिराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है? भाई माझी व्यवस्था इंपोर्टेंट एग्जाम में कभी कभी आ जाती है माझी व्यवस्था, तो आप बता सकते हो माझी व्यवस्था का जो संबंध है वो आपके मुंडा विद्रोह से संबंधित हो। कौन से? सॉरी, आप संथाल विद्रोह से संबंधित, सॉरी माफी चाहता हूं, संथाल विद्रोह से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आता है कि पीर मोहम्मद मुनिस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया हुआ है? यहाँ क्वेश्चन आएगा, प्रताप नाम से पत्रिका थी, है ना। प्रताप नाम से पत्रिका थी। चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण पीर मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो आप कहेंगे मोहम्मद जुबैर ने। खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद जुबैर ने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बिहार के जो डुमरांव गांव है वहां पर नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 में की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 1932 में बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? 1932 में बिहार में जो अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपके अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में या किस समूह में रखा गया था? बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार को ग्रुप ए के अंतर्गत जो है रखा गया था। संविधान सभा में बिहार में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में बिहार में बात किया है तो 36 सदस्यों को शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति के द्वारा लिखी गई है? तो विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नाम से जो है कृति को लिखा हुआ है। किसके द्वारा? विद्या पुरुष के द्वारा लिखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पंचायती राज व्यवस्था में जो उप मुखिया अपना त्यागपत्र होता है वो त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई? तो ऐसे कौन से बिहार के मुगल प्रांतपति थे जिन्होंने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? बिहार के थे मानसिंह। मानसिंह के द्वारा इनको अपनी राजधानी के रूप में बनाया गया था। बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार राजस्व परिषद के पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो जेम्स अलेक्जेंडर थे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार का प्रभावी नियुक्त किसे नियुक्त किया था? तो बिहार का जो प्रभावी नियुक्त जो है दरिया खान लोहानी को बनाया था। दरिया खान लोहानी को नियुक्त जो है किया हुआ था। किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज्य ट्रेन का परिचालन किया गया? तो बिहार में स्वराज्य ट्रेन का परिचालन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है? तो आपके चाहे गया जिला हो, रोहतास जिला हो और जहानाबाद हो, इन तीनों ही जिलों में आप कहेंगे शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार देखने को मिल जाएगा। बिहार में बरेला झील पक्षी विहरण कहां पर है? कौन सा पक्षी विहरण है बिहार में? बरेला झील पक्षी विहरण है। और बरेला झील पक्षी विहरण बिहार में बात किया तो वैशाली जिले में स्थित है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क है आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। और किसी को पता है किस
जिले में है, ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो नेशनल पार्क एक ही है, तो आई थिंक आप सभी को याद होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसन नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि बिहार में लालसन नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी के माह में प्रवास करते हैं, लेकिन कहां प्रवास करते हैं, किस पक्षी बिहार में प्रवास करते हैं? आप कहेंगे बक्सर पक्षी बिहार में प्रवास करते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जो जिले हैं किस भूकंप जोन के अंतर्गत आते हैं? आप कहेंगे भूकंप जोन 5th के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो तसर रेशम का जो उत्पादन है बिहार में भागलपुर में सबसे ज्यादा होता है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहां से निकलती है? तो कहां से निकलती है कोसी परियोजना की नहरें? आपका ऑप्शन रहेगा हनुमान नगर के निकट से निकलती हैं, एक बांध है हनुमान नगर, वहां से ही कोसी परियोजना की नहरों को निकाला जाता है। बिहार से प्राप्त हुआ एक पहला द्विभाषी अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पहला द्विभाषी अभिलेख है और किस शासक से संबंधित है? बाबर शासक से संबंधित है। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई के लिए न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 7 पंचों की गणपूर्ति की संख्या होनी चाहिए। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो बिहार में लेटेराइट मिट्टी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में है ना, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में बिहार में जो है सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आप कहेंगे प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है, याद रखिएगा। बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? जो पर्यटन है, जो पर्यटन आते हैं, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन किस वर्ष दे दिया गया है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आप कहेंगे 1987 में, 1987 में 1987 का पर्यटन का दर्जा दे दिया गया उद्योग के मामले में। किसने फिरंगिया संगीत की रचयिता के रूप में जाना जाता है? फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में किसे जाना जाता है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 है और सूची 2 है, यहां पर मिलान करना है। बिहार स्टार्टअप नीति कब आई? बिहार स्टार्टअप नीति की बात किया है 2022 में आई थी, लिख लीजिए। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब आई? आप कहेंगे 2020 में आई थी, लिख लीजिए। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब आई? आप कहेंगे 2021 में आई थी, करेक्ट है। और कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई? तो आप कहेंगे 2008 में शुरुआत की गई थी, याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी मैंने लिख दिया है, वो आप अपना याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी हस्तशिल्प मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी? आप कहेंगे कारागार नाम से प्रकाशित हुई थी। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो पार्ट 2 में कौन सा शामिल नहीं है? आप कहेंगे बाल विकास और राज्य विकास शामिल जो है नहीं है, जबकि सुलभ संपर्कता, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार सरकार के द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो बिहार सरकार के द्वारा संचालित 5.0 का जो संबंध है वो कि वृक्षारोपण से संबंधित है, वृक्षारोपण से संबंधित है। वाल्मीकि रामायण में बक्सर के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वाल्मीकि रामायण में जो बक्सर क्षेत्र के लिए शब्द का प्रयोग होता है वो आपके एक तो मलद नाम से भी प्रयोग किया गया है, दूसरा करुणा नाम से प्रयोग किया गया है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन रहेगा। ए और बी दोनों ऑप्शन जो है वाल्मीकि रामायण में आपके बक्सर क्षेत्र के लिए प्रयोग किए गए हैं। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? कौन सा जिला नहीं है? तो आप कहेंगे धारवाड़ भूस्तरीय वाला संरचना वाला जिला है मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, जबकि रोहतास जिला नहीं है। बिहार के उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरहा नदी घाटी को दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। किस नाम से? दून नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में, आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, तब उस क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा होगा? तो आप कहेंगे दोआब का सही क्रम सबसे पहले गंडक घाघरा गंडक दोआब आएगा, इसके बाद गंडक कोसी दोआब आएगा, इसके बाद आपका कोसी महानंदा दोआब आएगा। आप कहेंगे ऑलरेडी सही लिखे हैं, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार में बहने वाली नदी फल्गु नदी किस नदियों के संगम का रूप है? तो फल्गु नदी मुहाना एवं लीलाजन नदी का रूप है। फल्गु नदी को ही निरंजना नदी के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। मुहाना एवं लीलाजन नदी के संगम का रूप है।
बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वेप मिट्टी पाई जाती है? भाई पीडमोंट स्वेप मिट्टी बिहार में पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट लगा लिए। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा प्रैक्टिस सेट आता है, और तीसरे प्रैक्टिस सेट की जैसे हमने आपसे पहले ही बताया है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात एक और है, जो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो सकता है आपको समझ में कम आ रहे हो, लेकिन याद रखना है आपको प्रैक्टिस सेट नाम ही है इस बुक का। सबसे पहले आपको हमारा एडुटेरिया का, याद रखिएगा एडुटेरिया का तथ्य संग्रह जो आपका लगा दिया है, उस बुक को पूरा पहले देख लीजिए, 26 वाला चैनल पे अपलोडेड है, उसको देख लीजिए। इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। हालांकि पहले इसको लगा लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उसको भी देख लेते हैं, 7 से 8 घंटे की वीडियो है पूरी किताब की, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात, प्रैक्टिस सेट 3 और 4 की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।